अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, तजवीद के इस कोर्स में मद्दात की बहस शुरू हो चुकी है। आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम मद की जो पहली किस्म है मद असली, उसकी तारीफ़ और उसका हुक्म जानेंगे और चंद मिसालें भी जानेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मद असली, इसकी तारीफ़ हुवल्लज़ी ला यतवक़्क़फ़ु अला सबब वला तक़ूमु ज़ातल हर्फ़ इल्ला बी, यानी मद असली से मुराद वो मद है जिसके लिए किसी सबब की मौजूदगी ज़रूरी नहीं। जैसे हम पढ़ चुके हैं मद के जो असबाब है कि वहाँ पर जो है हमज़ा हो या फिर जज़म हो या फिर तशदीद हो, तो मद असली में इन तीनों असबाब में से किसी का होना ज़रूरी नहीं होता। नीज़ ये कि हुरूफ़ मद्दा को उनकी ज़ाती और असली मक़दार के मुताबिक खींच कर पढ़ा जाए, इसे मद तबीई भी कहा जाता है। ठीक है, अब कह रहे हैं मद असली का हुक्म क्या है। तो दो हरकतों या एक अलिफ की मक़दार के बराबर खींचकर इसको पढ़ा जाएगा, दो हरकत के बराबर या फिर एक अलिफ के बराबर। इस कैफियत को खसर कहते हैं। और फिर कह रहे हैं कि हरकत से मुराद वक्त की वो मक़दार है जिसमें इंसान आम तौर पर दरमियानी रफ्तार से अपने हाथ की कोई एक उंगली खोलता है या बंद करता है। हमें अपने हाथ की उंगली को खोलने में या बंद करने में जितना मामूली सा वक्त लगता है, उतना ही मामूली वक्त जो है हरकत की अदायगी में लगता है। तो समझाया जा रहा है उसी शक्ल के ज़रिए कि हरकत ज़बर ज़ेर पेश जो होते हैं, इसकी डबल मक़दार, इसकी दुगनी मक़दार, दो हरकत या फिर हम कहें एक अलिफ, उतना जो है हुर्फ़ मद्दा को या उनके क़ायम मकाम मद हुक्मी यानी खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश को लंबा करके पढ़ेंगे, और इस लंबा करके पढ़ने की कैफियत को जो खसर कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इसकी हम चंद मिसालें देखते हैं मद असली की। क़ाला, यहाँ पर देखें अलिफ से पहले ज़बर है तो ये भी मद असली हुआ, यहाँ पर कोई सबब नहीं है। और हुर्फ़ मद्दा जो अलिफ से पहले ज़बर या साकिन से पहले ज़ेर और वाव साकिन से पहले पेश का होना ज़रूरी है। और इसी तरह उनकी क़ायम मकाम जो खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश है, उनकी मौजूदगी में दो हरकत या एक अलिफ के बराबर हम लंबा करते हैं, तो यही मद असली है। तजरी, यहाँ पर या साकिन से पहले ज़ेर है। नूहीह, यहाँ पर भी वाव साकिन से पहले पेश या साकिन से पहले ज़ेर और अलिफ से पहले ज़बर है, यही मद असली है। खालिदीना, यहाँ पर खड़ी ज़बर है खा पर या साकिन से पहले, दाल के नीचे ज़ेर है। आदमा, अलिफ से पहले हमज़ा पर जो है ज़बर है। ऊतू, वाव साकिन से पहले पेश है। ईमानहुम, यहाँ पर भी या साकिन से पहले ज़ेर अलिफ से पहले ज़बर है, यही मद असली है। मसऊलन, यहाँ पर वाव साकिन से पहले हमज़ा पे पेश है। और इसी तरह जब हम वक़्फ़ करेंगे तो पढ़ेंगे मसऊला, तो दो ज़बर जाकर एक ज़बर हो जाएंगे, और अलिफ से पहले जब ज़बर है तो फिर ये फिर मद्दा हुआ जो मद तबीई है। अन्नबिय्यीना, या साकिन से पहले ज़ेर है। अल्लज़ी युवस्विसु, अल्लज़ी या से पहले ज़ेर है। आमनु व अमिलू, यहाँ पर अलिफ से पहले हमज़ा पर ज़बर, वाव साकिन से पहले नून पर पेश, वाव साकिन से पहले लाम पर पेश, ये सारे हुरूफ़ मद्दा में से हैं और यही मद असली है। यलवूना, यहाँ पर देखें छोटी वाव लिखी गई हैं। आम तौर पर बाज़ मसाहिफ़ में जो है इस तरह से छोटी वाव लिखी जाती हैं, और बाज़ जगहों पर छोटे वाव के बजाय उल्टा पेश भी लिखा जाता है। यलवूना, तो उल्टा पेश है तो तब भी लंबाई करना है, लिखने का तरीक़ा अलग है लेकिन लंबा दोनों सूरतों में करना ही है, चाहे वो छोटी वाव लिखी जाए या फिर वाव पर उल्टी पेश लिखी जाए। अलीमन, मंशूरन, माअन, तरतीलन, ये सारी मिसालें इकट्ठी पढ़ी गई हैं। अब देखें यहाँ पर आखिर में जो दो ज़बर है तमाम की तमाम मिसालों में, तो ये आखिर में वसल में तो ठीक है, लेकिन जब वक़्फ़ कर रहे होते हैं हम तो वहाँ पर हमको करना क्या है, एक ज़बर के साथ पढ़ना है। ठीक है, जैसे हम पढ़ेंगे अलीमा, मंशूरा, माआ, तरतीला, तो ऐसी सूरत में होगा क्या कि अलिफ से पहले वाले हर्फ पर एक ज़बर है, तो ये बन गया हुर्फ़ मद्दा और मद असली। ठीक है, अब तीसरी मिसाल पर गौर कीजिए। ये जो माअन है, तो इसको जब हम वक़्फ़ कर रहे होते हैं तो यहाँ पर दो ज़बर की बजाय एक ज़बर होगा और आगे अलिफ का इजाफा होगा, तो पढ़ा जाएगा माआ। ये चीज़ हम वक़्फ़ की क़िस्म में पढ़ चुके हैं। उसके बाद अगली लाइन देखिए,
سب سے پہلے مثالیں پڑھنے سے پہلے یہ بات بتانی ضروری ہے کہ ادھر دیکھیں انہو میں جو ہو کے بعد جو واو صغرا یعنی کہ چھوٹی واو لکھی ہوئی ہے، اسی طرح سیکنڈ مثال میں بھی انہو کے بعد چھوٹی واو ہے اور بعبادہ کے بعد چھوٹی یا ہے، پھر اگلی آخری مثال میں بھی کے بعد چھوٹی یا ہے۔ تو مصحف عثمانی یعنی عثمان رضی اللہ عنہ کے جو مصاحف تھے پہلے، اس طرز پر، اس نہج پر جو قرآن ہوتے ہیں، مصحف ہوتے ہیں، اس میں اس طرح لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا لکھا جاتا ہے؟ یعنی کہ جہاں پر الٹا پیش کھڑی زیر آنی ہے اس کے بجائے وہاں پر جو ہے الٹا پیش کے بجائے چھوٹا واو اور کھڑی زیر کے بجائے جو ہے چھوٹی یا لکھی جاتی ہیں، ٹھیک۔ تو ہمارے جو انڈیا پاکستان کے جو مصاحف ہوتے ہیں، جہاں جو یہاں کے مصحف ہوتے ہیں، اس میں یہ چیز نہیں ہوتی۔ اگر ہم کو وقف کرنا ہے تو ہم کیسے وقف کریں گے؟ انہ ایسے کریں گے، واو نہیں پڑھا جائے گا، انہ اس طرح سے۔ اب وصل میں ہم پڑھیں گے انہو علا، انہو کان بعبادہ خبیرا، یہاں پر بالکل ایسے ہی ہے، عبادہ زیر ہے چھوٹی یا سے پہلے، تو یہاں پر ہم کو لمبائی کرنا ہے، مد اصلی ہو رہا ہے، لیکن وہی اگر ہم کو یہاں پہ وقف کرنا ہے تو وہ یا نہیں پڑھی جائیں گی بلکہ بعبادہ اس طرح سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، ہاں کو ہی ساکن کر دیں گے جیسے اس سے پہلے ہم نے کیا تھا۔ اور اس کے بعد آخری مثال ہے بِهِ فَهُوَ، یہاں پہ بِهِ کو جو ہم لمبا کر رہے ہیں، یا سے پہلے زیر ہے، لمبا کر رہے ہیں، اور ہمارے مصاحف کے مطابق یہاں پر جو کھڑی زیر ہوں گی لمبائی کرنا ہے، مد اصلی ہو رہا ہے چونکہ، لیکن اگر یہاں پر ہم کو وقف کرنا ہے تو ہم اس چھوٹی واؤ چھوٹی یا کو نہیں پڑھنے کے بجائے آخری حرف جو ہے ہاں اس کو ساکن کر دیں گے۔ تو امید کہ یہ آخر کی جو مثالیں ہیں یہ بھی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوں گی، اور اسے اوپر کی تو بالکل آسان ہے الحمدللہ۔ تو یہ تھا ہمارا مد اصلی، اس کے بعد جو دوسری قسم رہتی ہے مد فرعی، انشاءاللہ اس کو ہم اگلے مرتبہ پڑھیں گے۔ بارک اللہ فیکم۔